नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी लगातार ये बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो नया फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को दे दिया गया है, 141 और 102 का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले ने नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार पलटने जाने वाले हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो खुद नीतीश कुमार भी नहीं जानते, लेकिन उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के फॉर्मूले को बिहार में दोहराने की कोशिश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में तो विधानसभा चुनाव के बाद खेला कर दिया गया था एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ खेला करने की तैयारी की जा रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी माइनस नीतीश कुमार एक नई सरकार के बनाने गठन करने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी रणनीति है, उस पर अमल करना शुरू कर चुकी है। जो थंब मैंने आपको बताया था 101, 28, 7 और 5 यानी कुल मिलाकर 141, इस 141 में से ही भारतीय जनता पार्टी 122 का जादुई आंकड़ा छूना चाहती है। बिहार विधानसभा की कुल क्षमता 243 विधायकों की है, जिसमें बहुमत के लिए यानी बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। लेकिन इस 141 के फॉर्मूले के साथ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की नींदें उड़ा चुकी है। आखिर ये क्या है फॉर्मूला? और माइनस नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में इतनी सक्षम है तो नीतीश कुमार को किनारे क्यों नहीं लगा देती? बिहार विधानसभा चुनाव तक इंतजार क्यों किया जा रहा है? और क्या वाकई नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प है? इस फॉर्मूले की बात भी मैं आपको बताऊंगा, नीतीश कुमार के सामने विकल्प की बात भी बताऊंगा, और लालू यादव का अचानक मैदान में उतरना यह भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन फैसला आपको खुद करना होगा कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। कुछ दिन पहले आरा की धरती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के मुखिया चिराग पासवान ने खुद भी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि पिछली बार वो एनडीए गठबंधन से अलग होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर चुनाव लड़े थे, 135 सीटों पर चुनाव लड़े थे, और उस 135 सीटों पर जो नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार करने के लिए लड़ा गया था, ज्यादातर उम्मीदवार उधार के थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के बागी या अन्य राजनीतिक दलों के बागी। बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले ये बखूबी समझते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के पास अपने बल पर 243 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन ठीक है, चिराग पासवान फिर भी उनके पास एक औरा है, पिता रामविलास पासवान की विरासत है, राष्ट्रीय चेहरा है, लोग जानते हैं। लेकिन खेला तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी करने जा रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर मैं खबर दिखाता हूं, इस खबर को देखिए। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार की 243 सीटों पर तैयारी कर रहा है, और उसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए की होगी भारी जीत। अब यह बड़ा दिलचस्प है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो एनडीए को जीत दिलाने के लिए, एनडीए को मजबूत बनाने के लिए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी भी कह रही है कि एनडीए को मजबूत बनाने के लिए, एनडीए को जीत दिलाने के लिए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर न केवल विधानसभा प्रभारी की घोषणा कर दी है, न केवल विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति कर दी है, बल्कि इन सभी 243 विधानसभा प्रभारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी कर दिया सोमवार को। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, नीतीश कुमार की कृपा से मुख्यमंत्री बने, बाद में नीतीश कुमार को ही आंखें दिखाने लगे, और अब उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बावजूद जीतन राम मांझी की पार्टी को सिर्फ 7 विधानसभा सीटें मिली थी, जिसमें से उसके उम्मीदवार को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो पहले चिराग पासवान, अब जीतन राम मांझी, दोनों 243 सीटों पर हुंकार भर रहे हैं। और रविवार को ही उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर की रैली में सीधे सीधे यह कह दिया था कि वो 4-5 सीटों पर संतुष्ट नहीं होंगे। चुनावी आंकड़े, चुनावी गणित, जनाधार, ये कहानी कुछ और ही कह रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार इसको समझ नहीं रहे?
समझ रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो नीतीश कुमार पर दबाव डालने के लिए है। ना तो चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं, ना ही जितिन राम मांझी सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं। ये दबाव नीतीश कुमार पर डाला जा रहा है कि पिछली बार 115 विधानसभा सीटों पर लड़ने वाला जनता दल यूनाइटेड, 115 विधानसभा सीटों पर लड़ने वाले नीतीश कुमार इस बार अपने सीटों की संख्या में कटौती कर दे। भारतीय जनता पार्टी सामने आकर बुरा ना बने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जब सीट बंटवारे को लेकर आने वाले दिनों में अंतिम तौर पर ठोस बातचीत होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ये कह सके कि देखिए, गठबंधन के सहयोगी दल नहीं मान रहे हैं, आप भी अपने सीटों की संख्या कम कीजिए, मैं भी अपने सीटों की संख्या कम करता हूं, और एक फॉर्मूला नीतीश कुमार के पास पहुंचा दिया गया है। अब बड़ा दिलचस्प बताता हूं मैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार के दौरे पर जाते हैं, आप एक वीडियो जरूर देखते होंगे कि नीतीश कुमार हाथ जोड़कर उनसे कुछ गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। इस बार भी यही आया। अमित शाह एक अने मार्ग यानी बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर गए, एनडीए नेताओं की बैठक हुई, उसमें भी नीतीश कुमार ने यही कहा। नीतीश कुमार दो चीजों पर लगातार जोर दे रहे हैं। पहला कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा साफ कर दिया जाए। भले ही सम्राट चौधरी कहते रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, विजय चौधरी ये कहते रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते रहे, लेकिन जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ना कह दे, अमित शाह ये ना कह दे और खुले मंच से ना कह दे, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है। और दूसरी चीज नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब तक के जितने विधानसभा चुनाव एनडीए जीता है उसके मुकाबले एक टफ चुनाव होने वाला है, क्योंकि विपक्षी दल भी मजबूती से एकजुट हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस लगातार फील्ड में उतरकर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट के राजनीतिक दल भी मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीट बंटवारे के अंतिम फॉर्मूले पर अब तक मुहर नहीं लगा रही है, और वो सिर्फ बैकडोर से सीटों का फॉर्मूला एक तरह से पहुंचा रही है। अब ये सीटों का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या है। 102 सीट जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के अहं को एक तरह से संतुष्ट करने के लिए, और उसके बाद जो 141 सीटें बचती है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपने पास रख ली है, और ये कहा है कि हम इसको अपने गठबंधन के सहयोगियों में बांटेंगे और नीतीश कुमार साहब को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और कैसे बांटेंगे? भारतीय जनता पार्टी 101, यानी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से एक सीट कम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी 28, जितिन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, पिछली बार भी 7 विधानसभा सीट मिली थी, इस बार भी 7 विधानसभा सीट, और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इनको 5 सीट दी जाएगी। अब चिराग पासवान 28 पे मानते नहीं मानते, आने वाले दिनों में देखते हैं। हम जो है वो 7 पर अटकता है या नहीं अटकता। अगर उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज्यादा अट जाएंगे तो एक आध सीटें उनकी बढ़ सकती है, जो आमतौर पर आप मान कर चलिए कि चिराग पासवान के कोटे से ही जाएगा। और सिर्फ इतनी ही तैयारी नहीं है, वो भी आगे बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे तैयारी कर रही है। लेकिन इस 141 सीट के फॉर्मूले पर अब आ जाते हैं बीजेपी के लक्ष्य पर। 243 में 225 यानी 92.59%। 141 में से अगर मैं 92.59% निकालता हूं तो 130 131 सीट बनती है। और जीत के लिए कितना चाहिए? बिहार में सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 122 विधानसभा सीटें चाहिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मान के चल लीजिए कि इस लक्ष्य को हासिल नहीं भी कर पाती, लेकिन अपने छोटे छोटे सहयोगी दलों के बल पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो यही है कि 122 का आंकड़ा पार कर लिया जाए ताकि नीतीश कुमार की किसी भी तरह से जरूरत न रहे। लेकिन अगर उसके बावजूद वो पार नहीं कर पाती तो किसी तरह से 115 116 पर आकर वो अटकना चाहती है। जो 5-6 विधायकों की, 7-8 विधायकों की कमी होगी उसके लिए वो पूरा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम संसाधन है, और राज्यपाल भी अपना है, राजभवन भी अपना है, केंद्र में सरकार भी है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ये मेरी भाषा नहीं है, इस देश के तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दल ये आरोप लगा रहे हैं कि राजभवन, राज्यपाल बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और तमिलनाडु की डीएमके सरकार तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामला जीत चुकी है, जिसने इस देश में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था, एक संवैधानिक हंगामा खड़ा कर दिया था। खैर वो एक अलग बहस है। मैं वापस बिहार पे आता हूं। तो माइनस नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार के वोट बैंक के बल पर, नीतीश कुमार के जनाधार के बल पर पूरे बिहार में फायदा उठाया जाए, किसी तरह से जनता दल यूनाइटेड को अलग करके
अन्य छोटे राजनीतिक दलों के बल पर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा जाए और उसके बाद बिहार को लेकर जो पुराना सपना है भारतीय जनता पार्टी का, यानी अपना मुख्यमंत्री बनाने का, उस सपने को पूरा किया जा सके, उस सपने को हासिल किया जा सके। और यही चीज नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा रहा है, नीतीश कुमार की चिंताओं को बढ़ा रहा है। नीतीश कुमार समझ गए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी आश्वासन नहीं दे रहे हैं, अगर अमित शाह उन्हें आश्वासन नहीं दे रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आश्वासन देता रहे, कोई भी कुछ तरह की घोषणा करता रहे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि विधानसभा चुनाव में वो मेहनत करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने अन्य छोटे सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुत अपमानजनक तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की रणनीति तैयार कर चुकी है। यानी नीतीश कुमार को अब यह फैसला करना है कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद वो अपमानजनक तरीके से मुख्यमंत्री का पद छोड़े, क्योंकि उस हालत में न जनता दल यूनाइटेड उनके पास बचेगी और ना ही वो अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना पाएंगे। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में कौन नेता कैसे हैं, किस तरह से गुटों में बटी हुई है, कौन दिल्ली दरबार के नजदीक आ गए हैं, कौन उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम चीजें उनको पता है। उनकी पार्टी के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह का मामला हो, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का मामला हो, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, मनीष वर्मा, ये तमाम जो नेता हैं, ये अलग अलग गुटों में खंड खंड बट चुकी है। उनके पास 12 लोकसभा सांसद तो है, लेकिन उसमें से कितने उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार को इस बात का भी एहसास है। यानी लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के 12 सांसदों के बल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है, और बात सही भी है। तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद और नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसदों के बल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि किसी भी गुट में अगर आपको तोड़फोड़ करनी है तो 2/3 का आंकड़ा होना बहुत जरूरी है। तो अगर जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों में तोड़फोड़ करनी है तो 8 या 9 का आंकड़ा बहुत बेहतर, मतलब बहुत जरूरी होगा। और जानने वाले ये बताते हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेता बताते हैं कि बीजेपी जिस दिन इशारा करे, आराम से जनता दल यूनाइटेड के 8-9 सांसद चिट्ठी लिख देंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, और एक अलग राजनीतिक गुट बनाकर वो एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देते रहेंगे। तो अगर नीतीश कुमार इंतजार करते हैं, इस 141 प्लस 102 के फॉर्मूले को मान लेते हैं, तो अक्टूबर नवंबर के बाद मुख्यमंत्री का पद तो जाएगा ही, सांसद भी चले जाएंगे। तो सांसद गए, मुख्यमंत्री का पद गया, तो फिर एक व्यक्तिवादी पार्टी में बचता क्या है? कुछ नहीं बचेगा। दशकों की राजनीतिक मेहनत पर एक तरह से पानी फिर जाएगा। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब नीतीश कुमार इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन उनके पुराने करीबी मित्र, उनके चिर प्रतिद्वंदी, कभी दोस्त होते हैं, कभी विरोधी हो जाते हैं। एक साथ राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया और उस राजनीतिक करियर के शुरू करने के बाद उनके रिश्ते खट्टे मीठे रहे। लालू यादव को 1990 में मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार ने निभाई, और उसके बाद लालू यादव और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री निवास से बाहर करने में भी नीतीश कुमार ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लालू, राबड़ी, नीतीश 1990 से लेकर 2025 बिहार का राजनीतिक गणित यही है। तो नीतीश चाहे प्रसन्न हो या नीतीश परेशान हो, इन दोनों ही सूरतों में लालू यादव भी एक तरह से सक्रिय हो जाते हैं। पिछले 2 बार जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ गए थे, उस दौर को याद कीजिए कि दोनों दलों के नेताओं के बीच में तीखी बयानबाजी होने लगी थी, और अचानक यह खबर आती है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए। इस बार भी जब ये तमाम चीजें आ रही हैं, जब चिराग पासवान के बयान आ गए, उपेंद्र कुशवाहा का बयान आ गया, जीतन राम मांझी के बेटे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, उनका बयान आ गया, तो कल ही लालू यादव भी मैदान में उतर गए और जंगल राज का जवाब देते हुए नजर आए। नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। ये वाकई राजनीतिक विरोध है, जंगल राज के आरोपों का जवाब है,
यह नीतीश कुमार को कोई संकेत है, क्योंकि पिछली दोनों बार भी इसी तरह का माहौल बिहार में बना दिया गया था। जाते जाते मैं लालू यादव का एक्स पर कल एक किया गया पोस्ट आपके सामने रख देता हूं। लालू यादव ने क्या लिखा उस पोस्ट में। नीतीश बतावे कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते, पहचानते व समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 65,000, 3 बार फोकस किया लालू यादव ने। 65,000, 65,000, 65,000। और आगे नीतीश बीजेपी ने, यानी नीतीश कुमार के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला, बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। यानी सीधे सीधे वो नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, बिहार की पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं, जंगल राज के आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इंतजार करते हैं आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति कौन सा करवट बदलते हुए, लेते हुए नजर आती है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।